नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया गया उत्साहपूर्वक। नगर कीर्तन और विशेष दीवान का आयोजन। बीसीए बढ़ने से बढ़ सकता है अतिरिक्त भार, बिजली होगी महंगी। वैक्सीनेशन के लिए बढ़ी मांग, इधर जिले में स्टॉक खत्म। किसान सम्मान निधि योजना 31 तक कराना होगा लैंड सीडिंग। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ गुरुवार को मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में विशेष सजावट की गई थी, साथ ही विशेष दीवान सजाया गया, जहां संगत ने गुरु के सामने माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक निर्भय योद्धा, कवि और दार्शनिक भी थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। प्रकाश पर्व के अवसर पर सेंट्रल गुरुद्वारा गोड़पारा से विशाल नगर कीर्तन जुलूस निकाला गया। पंच प्यारों की अगुवाई में निकली नगर कीर्तन में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप प्रकाशित किया जा रहा था, जिनका फूल मालाओं से जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। कीर्तन जुलूस के सामने गतका का प्रदर्शन किया जा रहा था, जो लोगों को आकर्षित कर रहा था। इसी कड़ी में दयालबंद में भाटिया परिवार द्वारा भव्य स्वागत कर साथ संगत की सेवा की गई। फल और पानी का वितरण किया गया। बड़ी संख्या में बच्चों से लेकर बड़े इस अवसर पर उपस्थित रहे और प्रकाश पर्व की खुशियां मनाई। नगर कीर्तन जुलूस मुख्य मार्ग से होते हुए गुरु गोविंद सिंह सभा गुरुद्वारा दयालबंद पहुंची, जहां विशेष दीवान सजाकर रागी जत्थों द्वारा सात संगत को निहाल किया गया। वहीं इस दौरान गुरु का अटूट लंगर बरपाया गया। प्रदेश में दिव्यांग छात्र छात्राओं की शिक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए प्रदेश आरसीआई पंजीकृत प्रशिक्षित विशेष शिक्षक कल्याण संघ ने प्रदेश शासन के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी शिक्षक भर्ती में दिव्यांग बच्चों के शिक्षण के लिए 7 सूत्रीय गाइडलाइन का पालन करते हुए विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाए। आपको बता दें, विशेष शिक्षक वो होते हैं जो विकलांग बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्हें उचित शिक्षा देने के काबिल होते हैं। इस दौरान विशेष शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद शासकीय स्कूलों में सामान्य के साथ विशेष बच्चों को बड़ी संख्या में प्रवेश दिया गया था। वहीं उन स्कूलों में अभी तक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है और ना ही इस ओर कोई ठोस पहल हुआ है, जिसके चलते विशेष बच्चों को जनरल प्रमोशन के तहत 8वीं पास करा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इसके बाद लाखों दिव्यांग बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते तथा बच्चे उच्च स्तरीय शिक्षा से वंचित हो जाते हैं या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए न ही संसाधन है और न ही विशेष शिक्षक। ऐसे में शासन द्वारा आगामी दिनों में प्रदेश में होने वाले शिक्षक भर्ती पर विशेष शिक्षक के पदों को शामिल किया जाए, ताकि अंचल के दिव्यांग बच्चों के साथ विशेष शिक्षक की डिग्री हासिल करने वाले बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत पहले ही जो है ऑर्डर किया हुआ है सारे स्टेट गवर्नमेंट को, साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी, कि आपको स्पेशल एजुकेटर का रिक्रूटमेंट करना है करके। यह कार्य जो है अन्य राज्यों में काफी तेजी से चल रहा है। एकमात्र राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की है जो इस पे जो है कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट भी कर रही है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर रही है। संसद द्वारा पारित अधिनियम RPWD एक्ट 1996, RTE एक्ट 2010, RPWD एक्ट रिवाइज्ड 2016, उसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020, हर एक जो अधिनियम जो है इस बात को एम्फेसाइज करता है, एडवोकेट करता है इस बात को कि हर स्कूल में 1:25 मिनिमम, आइडियल सिचुएशन में तो 1:15 है कि स्पेशल एजुकेटर की नियुक्तियां होनी है करके सारे स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, व्हाटएवर। इसके बावजूद भर्तियां आज तक जो है राज्य शासन ने नहीं की। नियमित शिक्षकों की भर्ती आज तक हुई ही नहीं है, और जहाँ हुई है गिनती में है, वो भी किसमें, कोई डेली वेजेस में रखा हुआ है, कोई सुविधा में रखा हुआ है,
लेकिन रेगुलर भर्ती नहीं की गई है। आप क्या चाहते हैं? हमारे स्पष्ट मांग ये है कि जो अभी 12,000 रिक्तियां अभी होनी है राज्य शासन के माध्यम से, उसमें मिनिमम 2,000 विशेष शिक्षकों की भर्ती जो है की जाए। इधर न्यायधानी में सिलसिलेवार हो रही चोरी के बीच सरकंडा पुलिस को सफलता हासिल हुई है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों के कब्जे से चोरी के सामान को बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बिरकोना निवासी जय किशन निषाद के सुने मकान में 30 अक्टूबर को अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी लिखित शिकायत प्रार्थी ने सरकंडा थाने में दर्ज कराई थी। जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि डबरी पारा निवासी हर्ष शर्मा की गतिविधियां संदिग्ध है, जिस पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने उक्त घटना को आरोपी ने अपने साथी कन्हैया कैविट के साथ अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दोनों आरोपी के कब्जे से पुलिस को सोने चांदी के जेवर बरामद हो गए हैं और आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी ने एक बार फिर वीसीए चार्ज की बढ़ोतरी कर बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका दिया है। कंपनी ने 49 पैसे की वृद्धि पर यूनिट की बढ़ोतरी की है। पूर्व में यह दर 61 पैसे प्रति यूनिट थी, जो अब बढ़कर ₹1.10 प्रति यूनिट हो गई है। नए साल में जनवरी-फरवरी 2022-23 के बिजली बिल में ₹1.10 प्रति यूनिट की दर से वीसीए चार्ज जुड़ेगा। बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप अगस्त और सितंबर 2022 के दौरान वीसीए का निर्धारण किया गया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा क्रय की गई बिजली की लागत में विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दर की तुलना में 549 करोड़ रुपए की सकल वृद्धि हुई है। इसमें प्रमुख हिस्सा 459 करोड़ रुपए एनटीपीसी का है। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के बिल में नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दर की तुलना में लगभग 26.51 करोड़ रुपए की कमी आई है। वर्तमान में वीसीए की गणना प्रत्येक 2 माह में की जाती है। विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत गृहों को मुख्य रूप से कोयला व तेल की आवश्यकता होती है। इन दोनों की कीमत बाजार मूल्य के अनुरूप घटती बढ़ती रहती है। मौजूदा हालात में कोयले के दरों में वृद्धि के कारण वीसीए चार्ज बढ़ाया गया है। और फिलहाल यह वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना के दहशत के बीच एक बार फिर कोरोना वैक्सीनेशन की मांग बढ़ गई है। हेल्थ विभाग के अफसरों के पास फोन आने शुरू हो चुके हैं। जो लोग अभी भी बूस्टर डोज नहीं लग पाए थे वो वैक्सीनेशन की पूछ परख कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन का टोटा हो गया है। यही वजह है कि सभी सेंटर बंद कर केवल जिला हॉस्पिटल में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, वो भी मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा मरवाही जिले से मांग कर। वर्तमान में केवल 300 से भी कम डोज बची हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर के ड्रग वेयर हाउस को पत्र लिखकर 20,000 डोज भेजने की डिमांड की, लेकिन बिलासपुर के साथ ही रायपुर में भी वैक्सीन खत्म हो चुकी है। ऐसे में शासन से नए डोज नहीं मिलने के कारण एक बार फिर से वैक्सीनेशन पर प्रभाव पड़ने वाला है। यदि 2 दिन के भीतर बिलासपुर को वैक्सीन की खेप नहीं मिली तो एक बार फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा, जबकि जिले में अभी भी 5 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज नहीं लग पाया है। इसके अलावा 20,000 से अधिक ने पहला और 35,000 से अधिक लोगों ने दूसरा डोज भी नहीं लगवाया है। यदि इन लोगों को वैक्सीन की खुराक नहीं लगी तो संक्रमण का खतरा बना रहेगा। नगर निगम के सिरगिट्टी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 10 निवासी 200 से अधिक परिवारों को उनके आवास से बेदखल करने की धमकी दी जा रही है, जबकि वह पिछले कई वर्षों से वहां निवास कर रहे हैं। प्रभावित रहवासियों ने बताया कि यह शासकीय जमीन है, जिसे कोई राम गोपाल अग्रवाल द्वारा अपनी जमीन बताई जा रही है, जो सीधे तरीके से जमीन खाली नहीं करने पर गुंडों की ताकत से घर खाली करवाने की धमकी दे रहे हैं। डरी सहमी महिलाओं ने बताया कि मामले में जब पटवारी से जानकारी मांगी जा रही है तो यह जमीन किसकी है तो वह भी कुछ नहीं बता रहा है, जिससे इन परिवारों को अपने सिर से छत छिन जाने का डर सताने लगा है। प्रभावित परिवारों ने उक्त आवास का पट्टा दिलाने की मांग जिला प्रशासन से करते हुए सुरक्षा की मांग की है। हम लोग सिरगिट्टी से आए हैं, वार्ड नंबर 10 से, और हम लोग को जमीन खाली करने के लिए धमकी दे रहा है रामपाल अग्रवाल, और आया के बोल रहा है कि हमारा ज़मीन है खाली करो करके। और हम लोग 40-50 साल से वहाँ रह रहे हैं और इतना दिन से वहाँ कोई नहीं आया। अचानक से आकर बोल रहा है कि हमको हमारा ज़मीन हम अपना खाली करवाएंगे, सीधा में नहीं तो गुंडागर्दी में खाली करवाएंगे करके बोल रहे हैं। तो हम लोग अपने ज़मीन के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा ज़मीन हमें चाहिए, और ज़मीन के साथ साथ भाई हमें पट्टा चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे वाले जो 500 की आबादी है उनको पट्टा देने की सरकार ने घोषणा किया था, और अभी बीच में 1 हफ्ते के पहले इनको धमकी दिया गया कि मकान झोपड़ी को तोड़ दो, नहीं तो मैं गुंडा लगा के तोड़ दूंगा। और हमने कलेक्टर साहब से मांग किया था तो कलेक्टर साहब बोले मैं मौके की जांच कराता हूं, उसके बाद मैं पट्टा की उपलब्ध करवाऊंगा। ये सरकार से हमारी मांग थी। इधर बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे चक्रभाटा कैंप के शिवम टेंट हाउस में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान के गोदाम में रखा लगभग 20 लाख का टेंट का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग में घूम रही चक्रभाटा थाना प्रभारी भारती मरकाम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, जहां दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। गौरतलब है कि शिवम टेंट हाउस के इस गोदाम में 3 बार आग लग चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत किसानों के बैंक खाते में सालाना 6,000 रुपए को 3 किस्त में 2-2 रुपए राशि दिया जा रहा है, जिसमें पहली किस्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च तक मिलता है। योजना का लाभ केवल पात्र किसानों को मिले, इसके लिए किसानों को अपनी धारित कृषि भूमि का सत्यापन यानी कि लैंड सीडिंग कराना और अपने आधार को बैंक खाते में इंदराज कराने के साथ ही KYC कराना अनिवार्य है। कलेक्टर द्वारा जिले की सभी बैंकों को किसानों के बैंक खाता में आधार लिंक करने को निर्देशित किया गया है। तीनों कार्य पूर्ण होने के बाद ही किसानों के बैंक खाते में अगली किस्त दी जाएगी। उप संचालक कृषि ने किसानों से अपील की है कि जिन किसानों ने अपने बैंक खाते में अपना आधार नंबर लिंक नहीं कराया है वो तुरंत बैंक शाखा में जाकर आधार लिंक करा ले। जिले में अभी तक 13,579 किसानों द्वारा अपने बैंक खाते में आधार नंबर लिंक नहीं कराया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए KYC कराना भी अनिवार्य है। बिलासपुर जिले के 6,771 कृषकों द्वारा अभी तक KYC नहीं कराया गया है। किसान भाई अपने नज़दीकी ग्रामीण लोक सेवा केंद्र में जाकर KYC करा ले या स्वयं PM किसान पोर्टल में अपने आधार कार्ड से OTP आधारित KYC कर सकते हैं। किसानों द्वारा पंजीयन के दौरान अपने कृषि भूमि का विवरण सही दर्ज नहीं कराए जाने के कारण बिलासपुर जिले के 16,739 कृषकों का किस्त भुगतान रोका गया है। वे अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से राजस्व अभिलेख B1 P2 आधार कार्ड व बैंक खाता की छाया प्रति के साथ संपर्क कर भूमि सत्यापन करा ले। वे शासन के द्वारा इसके लिए 31 दिसंबर 2022 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 31 दिसंबर के पूर्व भूमि सत्यापन, आधार कार्ड व KYC पूर्ण कराकर योजना का निरंतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज़। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए चार चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम।
इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, X बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्य हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752 490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, beside साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262 9329710699।
यूनिटी हॉस्पिटल अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।